अगर भाई साहब बिहार में होते ना तो इनको पता चलता 5 बजे के बाद घर से नहीं निकल पाते। शिल्पी गौतम का कांड, उसके बाद में ये क्या बोलते हैं चंपा विश्वास जो आईपीएस की पत्नी थी, 2 साल तक उसके साथ रेप होता रहा। ये बिहार में पहले होता था, ये अब नहीं होता है। किसको वोट दें भाई, किसको दें वोट भाई? मैंने कहा कि सभी कोई सही नहीं है, तो आपने किसको वोट दें? तो मैंने कहा कि नया जो आदमी है पीके, उसको भी ट्राई कर लो। प्रशांत किशोर आया क्या बोल के था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, पलायन रोक देंगे, बिहार में इंडस्ट्री बढ़ा देंगे, बिहारी को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदी भाषी बोल के मारा जा रहा है, हम वो सब का मुद्दा उठाएंगे। जब थोड़ा सा दिन ट्रेंडिंग में वो आया, अब क्या वो मुद्दा उठा रहा है? सीता माँ का मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा भाई? सीतामढ़ी में तो पानी नहीं है, तुम देखने गए हो? हम तो सीतामढ़ी जन्मभूमि से आते हैं, सीता माँ की जन्मभूमि से। मस्त दही चूड़ा दबा के खा रहा है पंडित लोग, सब लोग खा रहे हैं। तो ये आया था क्या लेके, एजेंडा ही क्या जा रहा है? टोपी पहन के बैठ गया थूका बिरयानी खाने के लिए, फिर बैठ गया तो क्या बोलते हैं, बोल रहा है वक्फ बिल के हम समर्थन में नहीं होंगे, खिलाफ में खड़ा हो गया। तो ये आया था बिहारी का बात करने लगा मुस्लिम तुष्टीकरण का बात। तो ऐसे लोग नहीं चाहिए। प्रशांत किशोर जो है वो यूएन में भी काम कर चुका है। कहाँ पे? यूएन, यूनाइटेड उससे क्या नेशंस। कर दें? प्रशांत किशोर एक तो आपको क्यों लगता है कि प्रशांत किशोर मतलब बेहतर होंगे बिहार के लिए? इसलिए बेहतर होंगे, पढ़े लिखे हैं, उनको मैनेजमेंट करना आता है, कितने राज्यों की सरकार वो लेके आए हैं। तो अब प्रशांत किशोर क्या कहता है? प्रशांत किशोर यही तो कह रहा है कि एक बार मुझे चांस दो, मेरे पास योजनाएं हैं और मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि वो बिहारी है, युवा है। बोल रहे युवा है, एक बार चांस देना पहली बात तो पूरा जनता देख रहा है, पूरा ऊपर से नीचे तक बाल पका हुआ है। कहाँ से युवा है? लालटेन को अब की बार बुझाएंगे, कमल को खिलाएंगे और फिर से भाजपा सरकार बनाएंगे। कहाँ भाईचारा ऑन टॉप चल रहा है बिहार में। तेजस्वी और राहुल की अब रैलियां देखिए, पहले बुलेट पे घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव का अपना भाई के साथ भाईचारा ही नहीं चल रहा है। अपना भाई जो है गायब हो गया है। अपना भाई जनता शक्ति दल कौन कौन दल बना रहा है, और वो भाई बहन चारा बना रहा है प्रशांत किशोर से। ये कौन सा भाईचारा बहन चारा बना रहे हो भाई? जब एनडीए सरकार आया है तब जाके नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा है, तब जाके वहाँ सीता माँ का जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा है, तब जाके वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, तब जाके वहाँ पे रात में बहन बेटी हमारी बाहर निकल रही है, तब जाके वहाँ तेजस्वी यादव रात में ठुमका लगा रहा है। तो मोदी जी के आने का, जब एनडीए में है तब इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं जनता को। तो सोच लीजिए जब पूरा प्रॉपर तरीके से बीजेपी का सरकार आ जाएगा तो कितना बेनिफिट मिलेगा। वो जो एक नए आ रहे हैं ना, उनको चेक कर लेना चाहिए। हाँ, जो शराबबंदी जो है ना बिहार में, वो चालू करवाएंगे और पलायन ऐसे रोकेंगे। वो शराब पिला करके लोगों को पलायन रोकेंगे। एक्चुअल में क्या ना, प्रशांत किशोर ये दिल्ली के केजरीवाल हैं, समझे? उनसे बड़ा क्रिकेट मैंने, और होंगे ना दूसरे क्रिकेट वो हैं प्रशांत किशोर। क्या बोलते हैं? इतना अच्छा पार्टी बनाए हैं, इतना प्यार मिल रहा है बिहार के लोगों को, आप उनको गिरगिट बोल रहे हैं। मतलब सीएम नहीं बनने तो कुछ भी आप बोलेंगे। अरे तो प्यार, देखिए मैम, प्यार नहीं मिल जाएगा वो जब तक अभी इतना ज़्यादा उनका जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि अभी तक बीजेपी उतरी नहीं है। क्या बोलते पूरी तरीके से। जिस दिन बीजेपी पूरी तरीके से उतर जाएगी ना, वो प्रशांत किशोर का पीआर टीम खत्म हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, समझे? पर लग रहा है उतरने भी नहीं देंगे तेजस्वी ने अभी बोला है हाल फिलहाल में कि हमारे तो इशारे पे मोदी भी नाचता है। ये सूत्रों से आपने सुना था या मूत्रों से? खुद बोल रहे हैं। ये नहीं, आपने ये नहीं सुना मैम? उसी पे तो जो नीतीश कुमार का जो रोड बनाया हुआ, उसी पे तो ठुमक के डांस कर रहे हैं। ये किसका रोड बनाया हुआ है? ठुमकते बोल रहे कि हमारे ठुमके पे तो वो भी नाचते हैं, हम बोलेंगे एक बार इशारे करेंगे तो मोदी भी नाचते हैं। ओहो, उनके भाई का बयान नहीं सुना क्या? उनके भाई क्या बोल रहे हैं? उनका अपने ही बड़े भाई का मजाक उड़ा रहे हैं, ये छोटे भाई, जबकि वो बड़े भाई हैं और सर्टिफिकेट के हिसाब से छोटे हो गए। इन लोग में क्या पता, आपको डिफरेंस पता है? दोनों में 1 साल का डिफरेंस है, और उसमें उसकी बेटी भी है मीसा भारती। तो सोचिए ये कुदरत का मैंने कैसा ये है कि मैंने 3 बच्चे उनके हो गए 1 साल के स्पैन में। तो ये सिर्फ क्या बोलते हैं, जैसे पवन खेड़ा का 2 आधार कार्ड, ये वोटर ID कार्ड है ना, वैसे ही बात है। क्या मैम, बिहार तो भैया बोल रहे हैं बीजेपी कोई काम की नहीं है, कोई पार्टी ही इनको पसंद नहीं है। ये भैया के बोलने से क्या होगा? आप पंजाब में देख लीजिए, जो मई में जो बाढ़ के लिए जो क्या बोलते हैं वार्निंग मिली थी, उसको नहीं देखा, समझे? भूल गए, मैंने उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद में अभी देखिए पंजाब पूरा बाढ़ में ये डूबा हुआ है। वही चीज़ अगर बिहार में हो रहा है तो बिहार में कोई काम नहीं हुआ है। बिहार में इतना काम हुआ है ना कि 5 बजे के बाद, अगर भाई साहब बिहार में होते ना तो इनको पता चलता 5 बजे के बाद घर से नहीं निकल पाते। शिल्पी गौतम का कांड, उसके बाद में ये क्या बोलते हैं चंपा विश्वास जो आईपीएस की पत्नी थी, 2 साल तक उसके साथ रेप होता रहा। ये बिहार में पहले होता था, ये अब नहीं होता है। और तेजस्वी आ जाएंगे तो युवा जनरेशन खुश हो जाएगा। इसमें क्या आप भी ये कि युवा है, क्या बोलना चाहेंगे? पहली बात तो देखिए पत्रकार महोदय, कोई भी जो सगा भाई होता है ना, वो स्पेशली बड़ा भाई, वो कभी नहीं चाहेगा कि क्या बोलते हैं मेरा छोटा भाई जो है कहीं बिगड़ जाए।
अगर आप तेजस्वी यादव का क्वेश्चन उठा रही हैं कि तेजस्वी यादव बनने चाहिए, उसका बड़ा भाई जो है तेज प्रताप यादव, वो कुछ भी होंगे हमको मतलब नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव से जरूर अच्छे हैं। तेज प्रताप यादव साफ साफ शब्दों में बोल दिए, राहुल ये तेजस्वी यादव जो डाइवर्ट हो चुके हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, वो उम्मीदवार के तौर पे नहीं खड़े हो पाएंगे क्योंकि वो डाइवर्ट हो चुके हैं। तो जिसके खानदान का कुल वारिस का सबसे बड़ा बेटा खुद तेजस्वी यादव के खिलाफ बोल रहा है, तो मेरे बोलने का मायने कुछ रहा नहीं। दूसरी चीज, अभी भाई बोल रहा था 5 बजे के बाद, हम तो कह रहे 11 बजे के बाद तेजस्वी यादव देखिए ठुमका लगा रहे हैं, लचके कमरिया बोले आए हाय आए, मरीन ड्राइव पे जाके ठुमका लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं बताइए? बोल रहे हैं कि मेरे इशारे पे तो मोदी भी नाच देता है। अरे उसके इशारे पे सुनिए, अब इसी पे फिर वही बात आ जाएगा। अभी माँ वाला टिप्पणी आया है ना, वहाँ पे ये लोग मोदी जी को, प्रधानमंत्री को इतना अपशब्द बोल रहे हैं, फिर भी वो बचे हैं। क्यों? तो गलती है मोदी जी का, इसमें ना तेजस्वी यादव का गलती है, ना नीतीश कुमार का, ना जो बोला उसका गलती है। मोदी जी कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट लॉ लागू नहीं कर रहे हैं। आप सर्वोच्च पद पे है ना, आप प्रधानमंत्री है ना देश के, आपको कोई पहले चौकीदार चोर है बोला, फिर भी आप छोड़ दिए। सुप्रीम कोर्ट में जाके 19 पन्ना का कितना का तो माफीनामा जाके भरा था राहुल गांधी। फिर आपको मल्लिकार्जुन खड़गे हो, मणिशंकर अय्यर हो, सुप्रिया श्रीनेत हो और नवजोत सिंह सिद्धू हो, सब क्या बोला, तुम चाय बेचने वाले हो, चाय तुम जाके बेचो, तुम सांप हो, तुम नेवले हो। उसके बाद कई सारे लोग बोले मोदी डरपोक है, प्रियंका गांधी बोली ना, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। उसके बाद राहुल गांधी मोदी जी को चोर साबित कर रहा है। तो सोच लीजिए ये लोग का एजेंडा क्या है। और प्रधानमंत्री मोदी जी आप सर्वोच्च पद पे होने के बावजूद ऐसे लोग पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा था कि आपने कहा था कि पीके, हाँ आपने बोला था कि किसको वोट दें, भाई किसको दें वोट, भाई मैंने कहा कि सभी कोई सही नहीं है, तो आपने किसको वोट दें, तो मैंने कहा कि नया जो आदमी आया है पीके, उसको भी ट्राई कर लो। अरे वो व्यापारी है, वो व्यापारी प्रशांत है, किशोर। वो व्यापारी है, वो राजनीति नहीं करने, अपना बिजनेस चमकाने आया है, ठीक है। वो उसको एक टाइम प्रशांत किशोर ही थे जो एनडीए को जीत दिलाते थे बिहार में। बस इसी पे आप लटक गई, हो गया ना। प्रशांत किशोर आया क्या बोल के था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, पलायन रोक देंगे, बिहार में इंडस्ट्री बढ़ा देंगे, बिहारी को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदी भाषी बोल के मारा जा रहा है, हम वो सब का मुद्दा उठाएंगे। जब थोड़ा सा दिन ट्रेंडिंग में वो आया, अब क्या वो मुद्दा उठा रहा है? सीता माँ का मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा भाई, सीतामढ़ी में तो पानी नहीं है, तुम देखने गए हो? हम तो सीतामढ़ी जन्मभूमि से आते हैं, सीता माँ की जन्मभूमि से, मस्त दही चूड़ा दबा के खा रहा है पंडित लोग, सब लोग खा रहे हैं। तो ये आया था क्या लेके, एजेंडा ही क्या जा रहा है? टोपी पहन के बैठ गया थूका बिरयानी खाने के लिए, फिर बैठ गया तो क्या बोलते हैं, बोल रहा है वक्फ बिल के हम समर्थन में नहीं होंगे, खिलाफ में खड़ा हो गया। तो ये आया था बिहारी का बात करने लगा मुस्लिम तुष्टीकरण का बात। तो ऐसे लोग नहीं चाहिए। और रही बात आप बोली कि एनडीए का सरकार, वो बहुत 14 राज्य का सीएम दिया होगा, मान लेते इस बात को, लेकिन वो बिहार है, बिहार का जिला है पटना, बिहार का राजधानी, उस पटना में डेली होता है घटना। तो उसको ये नहीं पता है बिहार का एक अलग माइंडसेट है, वहां पे वो राजनीति चाणक्य वाला बुद्धि नहीं चल पाएगा ना। तुम चंद्रगुप्त मौर्य किसको क्या बताए, वो तो गद्दार को लेके बैठ गया मनीष कश्यप को, उसको लग रहा है मनीष कश्यप मेरे साथ है तो हम ये बन गए चाणक्य, और मनीष कश्यप चंद्रगुप्त मौर्य। जबकि तुम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के तुम लोग कुछ हो ही नहीं, पैर के धूल बराबर भी नहीं हो। लेकिन ये लोग बिहार में राज करने के लिए आ गया। ये लोग का पूछिए ना काम क्या किया है, काम प्रशांत किशोर का ऐसा जो थोड़ी आप सरकार में रहिए तो ही, विपक्ष में रहने के बावजूद भी तो काम कर सकते थे। जब प्रशांत किशोर का कोई फेस वैल्यू नहीं है, जब वो कुछ काम नहीं किया भीड़ में जुटाने के लिए, तो हम आपको जुटा लेंगे। बिहार का रैली का आपको एक्सपोज कर दे। क्या बोल रहे हैं? प्रशांत किशोर जो है वो यूएन में भी काम कर चुका है। कहाँ पे? यूएन, यूनाइटेड उससे क्या नेशंस। कर दें? प्रशांत किशोर एक तो आपको क्यों लगता है कि प्रशांत किशोर मतलब बेहतर होंगे बिहार के लिए? इसलिए बेहतर होंगे, पढ़े लिखे हैं, उनको मैनेजमेंट करना आता है, कितने राज्यों की सरकार वो लेके आए हैं। तो अब प्रशांत किशोर क्या कहता है, प्रशांत किशोर यही तो कह रहा है कि एक बार मुझे चांस दो, मेरे पास योजनाएं हैं और मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि वो बिहारी है, युवा है और उसने पूरे प्रदेश में यात्रा की है, तो एक बार उसको चांस देना बनता है। बोल रहे युवा है, एक बार चांस देना। पहली बात तो पूरा जनता देख रहा है, पूरा ऊपर से नीचे तक बाल पका हुआ है, कहाँ से युवा है? दूसरी चीज फिर वही बात, युवा का मतलब क्या होता है? मतलब ये नहीं कि 20 साल का बच्चा, युवा का मतलब ये होता है कि बुढ़ा भी हो, बिहार का अगर बात कर रहा है तो युवा है। देखो मेरी बात सुनो, जो आदमी लॉजिकल मार के रख लिए, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं प्रशांत किशोर क्या बोलते काम कर देगा। एक बात बताइए ना, अभी प्रशांत किशोर आया है, ठीक है, आरजेडी आ गया, ये लोग बस वोट काटने के लिए आया है। प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का वोट काटने आया है, उसको बढ़िया से पता है एनडीए का सरकार बन रहा है। लालटेन को बिहार में अब स्लोगन चल रहा है, लालटेन को अब की बार बुझाएंगे, कमल को खिलाएंगे और फिर से भाजपा सरकार बनाएंगे। कहाँ भाईचारा ऑन टॉप चल रहा है बिहार में। तेजस्वी और राहुल की अब रैलियां देखिए, पहले बुलेट पे घूम रहे हैं,
तेजस्वी यादव का अपना भाई के साथ भाईचारा ही नहीं चल रहा है। अपना भाई जो है गायब हो गया है। अपना भाई जनता शक्ति दल कौन कौन दल बना रहा है और वो भाई बहन चारा बना रहा है प्रशांत किशोर से। ये कौन सा भाईचारा बहन चारा बना रहे हो भाई। दूसरी चीज, बिहार के जैसे ही बोले मौका दे दो, एक बार मौका मिलना चाहिए। पहली बात तो बिहार किसी के बाप का बपोती नहीं है, तो क्या बात है प्रशांत किशोर को बोले मौका देने। बिहार किसी के बाप का बपोती नहीं है कि हम इसको मौका दे दे, कल हो के आप खड़ा हो जाएगा कि हाँ स्वतंत्र हमको मौका दे दो, आपको मौका दे दे। हम क्यों दे भाई। अब मौका देने के लिए तो बिहार में कितना सारा आबादी है, सबको मौका देते चले हम। एक बात बताइए, भाजपा का सरकार कब तक कितना दिन तक देश में रहा बताइए, बिहार में कितना दिन तक रहा। 20 साल से एनडीए का सरकार रहा। हम चाहते हैं एक बार भाजपा सरकार को मौका दीजिए। जब एनडीए सरकार आया है तब जाके नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा है, तब जाके वहाँ सीता माँ का जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा है, तब जाके वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, तब जाके वहाँ पे रात में बहन बेटी हमारी बाहर निकल रही है, तब जाके वहाँ तेजस्वी यादव रात में ठुमका लगा रहा है। तो मोदी जी के आने का जब एनडीए में है तब इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं जनता को। तो सोच लीजिए जब पूरा प्रॉपर तरीके से बीजेपी का सरकार आ जाएगा तो कितना बेनिफिट मिलेगा। तेजस्वी बोल रहे हैं बेड़ा गर्क होगा अगर पूरी तरीके से भाजपा आई तो। हाँ देखिए भैया भी बोल रहे हैं। सही कह रहा है, तेजस्वी बिल्कुल ठीक कह रहा है। तेजस्वी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं और मौके के हिसाब से जो तेजस्वी और राहुल गांधी को भी एक मौका मिलना चाहिए। ये कटुआ है, सॉरी वोट कटुआ है, ठीक है। अब सुनिए, आपको बता रहे हैं, पहली बात तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि क्या बोलिए आप, बगेड़ा है, क्या बोल रही हैं। बेड़ागर होगा अगर बिहार में अगर हम सुनिए, सिंपल बात बता रहे हैं, बेड़ागर पता है कब होगा, जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का। पहली बात तो सपना कैसे होगा। 16-14 महीने में उन्होंने इतनी नौकरियां दी जो 20 साल में नीतीश कुमार की सरकार नहीं दे पाई। नौकरियों पे रोक था। शिक्षा नहीं, फिर वही बात, लैंड फॉर जॉब्स का आप देख लीजिए, आके केस चल रहा है तेजस्वी यादव पे, 11 से ज्यादा मुकदमा लगा हुआ है उसके ऊपर। अगर हम मान लीजिए बिहार से है, कोई दिल्ली वाले आगे, कोई हरियाणा वाले आगे, बोले बबुआ तुम्हारे यहाँ का सीएम कौन है बताओ, हम बोलेंगे तेजस्वी यादव, बोलेंगे उसके ऊपर तो 420 का केस चल रहा है, तुम मूर्ख हो गया, उसको जितवा दिए। बताइए ना, हमको बाहर में भी तो रिप्रेजेंट करना था आपने बिहार को।